एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्टूडेंट्स होता क्या है कि आप किसी एक फंक्शन की, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स है मेरे पास, क्या है y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है मेरे पास, इस फंक्शन का आप अगर x को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लेकर के चलने वाले हैं तो y को भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाएंगे। मतलब अगर आपका x में कोई चेंज होता है तो y में जो चेंज जाएगा वो किस रेट से जाएगा, ये बातें जब हम करते हैं तो वो होता है आपका रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर। अब जैसे सपोज एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ये बात मैं अगर ध्यान से समझूं तो ये तो आपका हो गया कांस्टेंट, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और रेडियस हो गया आपका वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में जो मैं बात करता हूं तो आप अगर r को चेंज लेके जाएंगे तो a भी चेंज हो जाएगा। आप r में अगर कोई चेंज करते हैं, ठीक है, अगर r में आप कोई चेंज करते हैं तो a में भी चेंज जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उल्टा भी तो सोचा जा सकता है कि अगर मैं एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करने लग जाऊं तो उसकी रेडियस भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है बेटा, तो यही चीजें ऐसे ही मान लीजिए एक स्क्वायर है और स्क्वायर में आपके पास इस तरह की शेप है, ठीक है, ये स्क्वायर की साइड आप a मान लीजिए, तो इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर और पेरीमीटर हो जाएगा आपका 4a। अब यहाँ पर भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर इस साइड को बड़ा या छोटा करोगे, ये a को आप बड़ा कर दो या छोटा कर दो, तो एरिया और पैरामीटर जो हैं वो भी आपके बड़े या छोटे हो जाएंगे, मतलब वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगे। बड़े होने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, अब जैसे a है और दूसरा भी यहाँ a था, कैपिटल स्मॉल दो तरह के a थे, a बढ़ेगा ये तो एरिया भी बढ़ेगा, और ये a डिक्रीज होगा तो ये वाला a भी आपका डिक्रीज होगा। तो याद रखिएगा जब हम इंक्रीज की बात करेंगे तो ऐसे एरो लेंगे हम ऊपर की तरफ के लिए, ठीक है, एरो कहाँ लेंगे हम ऊपर की तरफ, और डिक्रीज में एरो लेंगे हम नीचे की तरफ। जब इंक्रीज की बात होगी तो एरो इस तरीके से जाने वाले हैं ऊपर की तरफ, और जब मैं डिक्रीज की बात करूंगा तो एरो डाउनवर्ड होंगे, नीचे की तरफ होंगे। ठीक है बेटा, इस बात को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। चलिएगा अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पहले टॉपिक की। इसमें कहा गया रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बंदा कोई है जो s डिस्टेंस कवर कर रहा है, u इंटू टी उसका वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट है, s इक्वल टू यू टी है आपके पास, ये दोनों हम जानते हैं, वेलोसिटी एंड टाइम का क्या है, ये प्रोडक्ट है। अब आप यहाँ पर दो तरीके से s को इंक्रीज या डिक्रीज बता सकते हैं। किसी एक चीज को आप फिक्स कर दीजिए, सपोज मैंने क्या करा, कांस्टेंट वेलोसिटी ले ली, यानी कि स्पीड या u मेरा कांस्टेंट है, तो अब टाइम पे डिपेंड करेगा, अगर टाइम इंक्रीज होगा तो s भी इंक्रीज होगा, अगर टाइम आप कम लेंगे तो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल होगी। ठीक है, क्योंकि आपने वेलोसिटी फिक्स कर दी है। ठीक है बेटा, चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, हेडिंग के हिसाब से चलते हैं। अब हम लोग हेडिंग हमारे पास है, यहाँ पर जो हेडिंग आपको दिख रही है, अब इस हेडिंग में देखिएगा, मान लीजिए आपके दो वेरिएबल x है और दूसरा y है, तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म है तो इसे दो तरीके से चेंज लिया जा सकता है। इसमें दो चेंज चल सकते हैं। पहला चेंज कि आप y का चेंज x के रेस्पेक्ट में, देखो मैं ये dx लिख रहा हूँ नीचे, तो ये हो जाएगा f डैश x, ये आपका जो चेंज है ये चेंज है विद रेस्पेक्ट टू x। क्या है, विद रेस्पेक्ट टू x। विद रेस्पेक्ट टू x से मतलब है मेरा जो वेरिएबल आपको यहाँ दिया है आपने उसी के रेस्पेक्ट में चेंज ले लिया। एक होता है दूसरा है आपका कोई थर्ड वेरिएबल ले आए, सपोज मैं t वेरिएबल ले आता हूँ, तो ये होगा dy अपॉन dt इक्वल टू f डैश x इंटू dx अपॉन dt, क्योंकि ये वेरिएबल आपका x है और आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में,
टी के रेस्पेक्ट में। तो बेटा ध्यान रखेंगे, बच्चों ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम दो तरह के डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं। एक पढ़ेंगे हम दिए हुए जो क्वेश्चन के अंदर खुद दिया होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, और एक हम अपनी तरफ से लेंगे टी हो सकता है, यू वी कुछ भी इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, चलेगा। अब हम एग्जाम्पल 1 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल 1 आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड। ये देखिएगा आपको टाइम दे दिया गया है, यानी कि आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ आपके पास है r = 5। ये देखिएगा पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि सॉरी यहाँ देखिएगा विद रेस्पेक्ट टू क्या बोला, रेडियस, यानी कि आपको लेना है dA/dr। क्यों? क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू रेडियस आपको यहाँ कह दिया गया है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल होता है A = πr²। थोड़ा जल्दी से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट देखिएगा, इसका डेरिवेटिव होगा dA/dr = अब आपका पाई कांस्टेंट और इस r², ये जो r² लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव होगा 2r। क्या होगा डेरिवेटिव? 2r। तो आप ये देखिएगा कि आपका तो 2πr बना। क्या बना? 2πr। और r की वैल्यू कितनी है मेरे पास स्टूडेंट्स? 5 है। तो हम लोग लिखेंगे 2π × 5, दैट मीन्स 10π आपका आ जाएगा। अब आप आ जाइए यूनिट होगी आपकी एरिया है cm²/सेकेंड की मैं बात करूंगा, क्योंकि उसने कहा पर सेकेंड एरिया का। ठीक है, ये चीज मेरे पास आ गई, और पाई में रिजल्ट छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है, ये आप देख सकते हैं आंसर। ठीक है बेटा, चलो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब आपने क्यूब जो है वो 6, 7, 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं, 9, 10 में भी हमने बड़े क्वेश्चन से रिलेटेड किए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो इसमें कहा गया कि आपका जो वॉल्यूम है उसका, यानी कि ये वॉल्यूम का चेंज है तो dV/dt, वॉल्यूम में चेंज dV/dt, ये आपको दिया हुआ है 9 cm³/सेकेंड। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया ये dV/dt की वैल्यू 9 है, ये रही आपके पास। अब हमारे पास क्या है? क्यूब है। क्या है हमारे पास? क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो होता है, अगर x एज मान लिया हम लोगों ने, मान लो ये क्यूब है मेरे पास, इस तरीके का क्यूब है बेटा, और इसकी एजेस मैंने अगर a या x ऐसे कुछ लिख ली, तो इन्होंने x कंसीडर किया है, इसलिए वॉल्यूम हो जाएगा x की क्यूब। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम x की क्यूब हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसी के बिहाफ पर मैं आगे बढ़ता हूँ कि अब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है V = x³। अब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि आपको वैल्यू ये दी हुई है। डिफरेंशिएट होगा dV/dt = 3x² dx/dt। आपका वेरिएबल चेंज हो गया है यहाँ पर आप t के वेरिएबल में लेके चल रहे हैं, टाइम के में। अब आप इसकी वैल्यू जानते हैं, देखो ये 9 रखी है यहाँ पर। क्यों बेटा? इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये वैल्यू 9 है मेरे पास। दूसरा आपको dx/dt, जिसमें x की वैल्यू वो खुद बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर देखिएगा x की वैल्यू आपसे कही गई है यहाँ पर 10। क्या कह दिया? x को 10 कह दिया। तो आप क्या करें, यहाँ पर मैं चाहूँगा आप यहीं पर ऐसे यूज़ करें इसको। 9 = 3, ये हो गया आपका 10², तो ये हो गया dx/dt। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? इस तरीके से मेरे पास आ गया है। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पर इस पार्ट को नीचे डिवाइड में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? नीचे डिवाइड में ले जाएंगे। क्लियर है? अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ से dx/dt क्या निकालेंगे? dx/dt होगा 9/300। आप इसे एज इट इज छोड़ दिए, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है बेटा, अब आपका सरफेस एरिया S कितना है? 6x²। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ds/dt = ये देखो पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, तो ये जाएगा 12x dx/dt। क्या जाएगा? 12x dx/dt। अब इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, वैल्यू रखिएगा 12 × x की वैल्यू मुझे मालूम है 10 × 9/300। क्या आया? 9/300। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, या नीचे देखिएगा रिजल्ट हो गया आपका बेटा, ये रहा आपका रिजल्ट 3.6। क्लियर है?
चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, आपने देखा होगा कि सपोज आप एक ये पानी भरा हुआ है, इस तरीके से है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, इसके अंदर आप इसमें एक पत्थर फेंक दीजिए, कि स्टोन आप डाल दीजिए इस तरह से, तो इस तरीके से सर्कुलर वेव्स आपकी बनती चली जाती हैं, ठीक है बेटा। ऐसे करके वो ऊपर नीचे ऐसे किनारे की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। ये सर्कुलर जो वेव्स बन रही हैं ये सर्कल की फॉर्म में बन रही हैं। इसका मतलब जो मैं कंसेप्ट यूज करूंगा वो मैं सर्कल को लेकर के कर सकता हूं, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक स्टोन डाला जा रहा है, वेव्स मूव हो रही हैं, उनकी स्पीड है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये आपके पास है dr/dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये आप ध्यान से देखिएगा, रेडियस बोल रहा है वो यहाँ पर 10, क्या बोल रहा है रेडियस यहाँ पर बेटा, वो 10 बोल रहा है, ठीक है बेटा। अब मेरा काम क्या है, मैं जानता हूँ एरिया ये होगा, इसका आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट आएगा dA/dt इक्वल टू 2πr dr/dt। r की वैल्यू आप जानते हैं, dr/dt की वैल्यू आप जानते हैं, वो वैल्यूज मैंने यहाँ रखी, सिंप्लीफाई किया, ये रिजल्ट मेरा बन जाएगा, यही मेरा आंसर है, ठीक है बेटा। अब हम कुछ क्वेश्चन जो जिस तरह के हम पढ़ चुके हैं उस तरह के क्वेश्चंस हम देखेंगे कि एक्सरसाइज के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है बेटा। चलिएगा एग्जांपल 4 की तरफ मूव करते हैं। इसमें कहा गया लेंथ है रेक्टेंगल की x और वो डिक्रीज हो रही है। अब मैं बोल रहा था कि इंक्रीज होगी तो इस तरीके से लिखेंगे, डिक्रीज होगी तो ऐसे। इसमें अब डेरिवेटिव का कंसेप्ट देखेगा। डेरिवेटिव जो होता है ये dx/dt हो या dy/dt हो, कोई भी इस तरह का है जो इंक्रीज हो रहा है उसे पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। डिक्रीज वाले को वहीं पर हम लोग नेगेटिव लेंगे, चाहिए आपका dx/dt या dy/dt हो, कोई भी हो हम उसे नेगेटिव लेंगे। तो ये चीज आप देखिएगा, यहाँ पर वो कह रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब उसने कहा विड्थ y इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। When x equal to 10 centimeter, y equal to 6 centimeter, find the rate of change in parameter and आपका एरिया में रेट ऑफ चेंज हमें बताना है, ठीक है बेटा। चलिएगा मैं थोड़ा सा इसको हटा लेता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, उस रेक्टेंगल के एरिया और पैरामीटर की बातें करते हैं। ये रेक्टेंगल आपके पास है, सपोज इसका ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो आपको मालूम है एरिया होगा xy। क्या होगा एरिया, xy, और पैरामीटर होगा ट्वाइस ऑफ x प्लस y। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक तो सभी बच्चों को जानकारी है, ठीक है। अब आ जाइए उनकी इन बातों के ऊपर। उसने कहा कि भैया ये डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये dx/dt जो होगा ये -3 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से मैं लिखूंगा इसको, और y जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसे लिखोगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट। पॉजिटिव है, ये क्या है, ये नेगेटिव पॉजिटिव लिख लिए, नेगेटिव लिखेंगे और इसको पॉजिटिव लिखेंगे। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूँ, तो dA/dt क्या होगा, ये x इंटू dy/dt प्लस y इंटू dx/dt। अब आप समझिएगा जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू आपको देखो क्या दिया हुआ था 10, तो मैं यहाँ पे ऐसे 10 यूज कर रहा हूँ, इंटू dy/dt की वैल्यू आप यहाँ से उठाइएगा 2 है आपके पास, फिर आप y लिखिएगा प्लस में, y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 6 इंटू, और ये वैल्यू आपके पास dx/dt थी -3, क्या थी ये वैल्यू -3, तो ये हुआ 20 - 18 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मिनट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा क्योंकि आप एरिया के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि ये मेरा रिजल्ट आ गया है एरिया को लेकर के। अब मैं यही चीज़ पैरामीटर को लेकर के करने जा रहा हूँ। इसके पैरामीटर पर बात करते हैं। पैरामीटर क्या है आपके पास, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। अब आप क्या करेंगे बेटा, dp/dt लेंगे, क्या लेंगे, dp/dt, 2 आगे रहेगा, ये dx/dt हुआ प्लस dy/dt हुआ। अब आप यहाँ पे वैल्यू पास कीजिए, 2 बाहर, dx/dt हो गया 3 जो कि माइनस में था, प्लस आपका 2, ये आपका आएगा -2, क्या आएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट आप लिख लीजिए। तो इस तरीके से मैंने दोनों के रिजल्ट निकाल दिए। चलो अब आप आ जाइएगा, याद रखिएगा पैरामीटर और एरिया दोनों निकालने के लिए कहा गया था, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो
तो यहाँ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या कहता है वो, अगर वो कॉस्ट दे करके मार्जिनल कॉस्ट पूछे, रेवेन्यू दे करके मार्जिनल रेवेन्यू पूछे, तो दोनों ही केसेस में आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? दोनों केसेस में आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में? देखो यहाँ पर x वेरिएबल है और x बाद में कहा गया 3, कितना कहा गया बाद में? x 3। तो आप जब लिखेंगे d/dx और ये हो गया आपके पास cx, तो इसे आप मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। मार्जिनल कॉस्ट आप लिख देंगे यहाँ पर, और इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो डिफरेंशिएशन आएगा कुछ इस तरीके का, ये आ गया आपका। इसके बाद x के प्लेस पे यहाँ पर 3 रखना है, 3 रख के आप सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आएगा ये। तो ये आपका रिजल्ट बन गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपका ये तो है मार्जिनल कॉस्ट को लेकर के। किसको लेकर के है ये? मार्जिनल कॉस्ट को लेकर के। अब हम मार्जिनल रेवेन्यू पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मार्जिनल रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपका रेवेन्यू दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है, x = 5 आपको गिवन है। तो आप ये जो दिया हुआ है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हमने क्या बात करी कि हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया। इसके बाद x की वैल्यू कितनी रख देनी है? 5 रख देनी है। 5 रखने के बाद ये 36, ये देखो 36 और ये 30, टोटल आ गया आपका 66। ठीक है बेटा, ये मेरा रिजल्ट बना। चलो अब 6.1 पे बात करते हैं। मैं बहुत तेजी से करूंगा इसको और मैं बताता भी रहूंगा कि ऐसा एग्जांपल हम पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, और जो डिफरेंट क्वेश्चन होगा उसको मैं करके दिखाऊंगा। चलेगा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा πr²। क्या होता है? πr²। इसका मतलब जब मैं dA/dr करूंगा तो ये 2πr dr आपका, सॉरी dr/dr होगा तो ये कट जाएगा, dr/dr कट जाएगा, तो ये आपका 2πr बचा। क्यों? क्योंकि आपको विद रिस्पेक्ट टू रेडियस करना था। अब आपका काम है यहाँ पर r के प्लेस पे एक बार तो 3 रखोगे और दूसरे पार्ट के लिए 4 रखोगे। तो जब मैं 3 रखूंगा तो a पार्ट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, a पार्ट जो आएगा वो हो जाएगा 6π और b पार्ट हो जाएगा 8π। ठीक है बेटा, ये मेरे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया द क्यूब, ध्यान से सुनिएगा, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीज हो रहा है। ये आपको dV/dt दे रहा है। ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है आपके पास। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया चाहे तो आप SA लिख लीजिए चाहे S लिख लीजिए, वो होता है 6x²। मैंने क्या किया कि उस क्यूब की जो एज है, उस क्यूब की एज को मैंने x माना है, तो इसका मतलब 6x² होगा और वॉल्यूम हो जाएगा x³। ठीक है बेटा, ये आपको 8 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि ds/dt कितना होगा। ds/dt वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है बेटा, चलो आगे मूव करते हैं। अब उसने कहा कि भैया एज जो है यानी कि x की वैल्यू सेंटीमीटर है 12, x की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ से मैं लेकर के आ रहा हूँ dV/dt = 3x² dx/dt। यहाँ x की वैल्यू आप 10 रखिएगा, x की वैल्यू क्या रखेंगे आप? 10 रखेंगे। dV/dt की वैल्यू आप 8 रखेंगे और यहाँ से dx/dt आपका आ जाएगा 8/3 × 10²। यही चीज़ आपकी बनी 8/300। ये मैं समझ रहा हूँ, यहाँ तक मेरा आ गया। इसके बाद मैं चलता हूँ सरफेस एरिया पर, S लिखा हुआ है मैंने मान लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव होगा ds/dt = 12x dx/dt। अब ये dx/dt की वैल्यू ये आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मेरा इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं वो लोग, उसने बोला क्वेश्चन के अंदर, द रेडियस ऑफ अ सर्कल is increasing uniformly at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से हो रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज। ठीक है, आगे देखिएगा उसकी बात। उसने आगे बोला है कि अगर रेडियस 3 हो तो रेट ऑफ, आपको रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन एरिया बताना है।
ठीक है, हम जानते हैं कि एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आपको यूनिट देखो इस तरह से दी हुई थी, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। अब आपका काम क्या है, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 3 रखिएगा, आर की वैल्यू 10 रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे 2 पाई इंटू 10 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 60 पाई। यूनिट आपकी हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 4। क्या लिखा हुआ है फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं उसको भी। इसमें कहा गया एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, उसका इंक्रीमेंट एक तरह से दिया हुआ है, यानी कि अगर x है वो, तो dx अपॉन dt आपको दे रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दे रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बाद में x की वैल्यू आपको 10 भी बोल रहा है। हाउ फास्ट द वॉल्यूम dv अपॉन dt आपसे पूछा गया है। तो अगर v इक्वल टू एक्स क्यूब है तो dv अपॉन dt हो जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब आप रखिएगा 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू ये आपके पास 3 हुआ, ये हो गया 900। क्या है ये आपका 900 आ गया है। चलो अगले वाले पार्ट पर मूव करते हैं। ठीक है, जल्दी से लगाते हैं इस एक्सरसाइज को। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक स्टोन को उसी तरह से जैसे ऊपर एक एग्जांपल था, स्टोन डाला गया, स्टोन डाला जा रहा है, पत्थर डाला जा रहा है। रेडियस आपको सॉरी डी आर अपॉन डी टी आपको बोल रहा है कि जो उसके सर्कुलर वेव्स हैं वो किस स्पीड से आपकी बढ़ रही हैं, वो आपको बोल रहा है डी आर अपॉन डी टी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो बढ़ रही हैं। अगर रेडियस इक्वल टू 8 हो तो उसने पूछा एरिया कितनी स्पीड से इंक्रीज होगा। एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, डी ए अपॉन डी टी मैं कर रहा हूँ 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी मेरा आ जाएगा। आर की वैल्यू डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू रख रहे हैं 2 पाई इंटू आर हो गया आपका 8 इंटू डी आर अपॉन डी टी आपका था 5, ये आपके पास में हो गया 80 पाई। यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 6 में बोल रहा है वो आपको रेडियस आपकी इंक्रीज हो रही है, यानी कि डी आर अपॉन डी टी आपका इंक्रीज हो रहा है 0.7 की स्पीड से। मैं अभी यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, सर्कमफेरेंस की बात हो रही है। सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। आपको डिफ्रेंशिएट करना है डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई डी आर अपॉन डी टी। अब आपको केवल वैल्यू रखनी है, ये वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पर, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, अगर आपको समझ में आ गया बेसिक तो बहुत आसान भी है, टिपिकल नहीं है। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है रेक्टेंगल के लेकर के, रेक्टेंगल हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए हैं, उसी तरह से एक्स और वाई मान लेते हैं। एरिया होगा आपके पास में एक्स वाई और पैरामीटर होगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम था जो हमने अभी भी एग्जाम्पल किया, तो मैं इसको नहीं सॉल्व करा रहा हूँ। मैं अगले क्वेश्चन को मूव कर रहा हूँ क्योंकि हमें अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक बैलून है। बैलून का आपको देखो वॉल्यूम ये इस तरीके से पर सेकंड की स्पीड से उसमें वॉल्यूम को बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब dv अपॉन dt आपको दे रहा है 900। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। और वॉल्यूम ऑफ आप देखिएगा स्फेरिकल है तो ये होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। तो जैसे ही आप dv अपॉन dt करेंगे ये 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर और ये होगा डी आर अपॉन डी टी। आपको अब क्या करना है, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू मालूम है आपको, डी वी अपॉन डी टी मालूम है आपको, डी आर अपॉन डी टी यहाँ से निकालना है। डी आर अपॉन डी टी आप यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा आपका। थोड़ा सा बस ध्यान से कैलकुलेशन पे गेम पे मतलब थोड़ा कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है वो अ बैलून स्फेरिकल है, वेरिएबल रेडियस है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछा है, यानी कि v इक्वल टू आपके पास जो अभी ऊपर लिखा था 4/3 पाई आर की क्यूब, इसमें रेडियस आपको 10 दे रहा है। आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस तो होगा 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको 10 रख देनी है।
जैसे आप r की वैल्यू 10 रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये लेडर का क्वेश्चन है। लेडर जैसे मान लीजिए सपोज आपके घरों में दीवारें होती हैं, सपोज ऐसे दीवार है, ये आपकी ज़मीन है, फर्श है, एक तरह से कुछ भी, ये ऐसे आपने लेडर लगाया, ये फिक्स है आपका 5 मीटर का। ठीक है, अब आप ये एक्स और वाई मान लीजिए, ये आपका हमेशा 90 डिग्री होता है क्योंकि दीवार और फर्श के बीच हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। उसने कहा कि जो नीचे ज़मीन पर जो टिका हुआ हिस्सा था उसको ऐसे पुल किया जा रहा है इस स्पीड से, तो ये बढ़ेगा तो आपको एक तरह से dx/dt की वैल्यू वो दे रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और dy/dt की दीवार पर वो किस स्पीड से डिक्रीज होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। देखो ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर जाएगा, तो ये नीचे की तरफ जो जाएगा वो आपसे पूछ रहा है। अब मैं मानता हूँ कि पाइथागोरस कुछ इस तरह की हो सकती है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगा दी इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस से आएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब साथ ही एक चीज़ देखिएगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर x की वैल्यू 4 दे रहा है तो y आपका जो आएगा, y की वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी 3 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 4 है और तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि x² प्लस y² आपके पास है 25। कितना है आपके पास 25, x आप 4 रख दीजिए। ये बेसिकली 9th में 10th में हम लोगों ने बहुत इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े थे। इनको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी कहा जाता है। अब आपका काम क्या है, आप यहाँ पर ये जो x y की वैल्यू है, इन वैल्यूज़ को, ठीक है, ये आप देखिएगा, इसमें ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर, ये इसमें आप dx/dt की वैल्यू रख देंगे 2, x की वैल्यू रखेंगे 4, y की वैल्यू रखेंगे आप अपनी, क्या देखो ऐसे रखना है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास 4 इंटू ये dx/dt की वैल्यू 2 थी, इक्वल कर दीजिए -2 इंटू ये 2 है आपके पास, ठीक है, इंटू y की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 3 इंटू dy/dt मुझसे पूछा जा रहा है। इसको आप यहाँ पे डिवाइड में ले आइए, ये हो जाएगा आपका 16, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 16 अपॉन माइनस में आ गया 6, ये आप कैंसिल कर दीजिए, 8/3 आया माइनस में, क्या है 8/3 माइनस में। ठीक है, अब आप एक बात बताइएगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इससे पता चला कि आपका माइनस में आ गया है। किसमें आ गया ये आंसर? माइनस में आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, क्लियर है आपको? अब इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 12। आपका रेडियस जो आपका बबल है स्फेरिकल होगा, वो इस स्पीड से बढ़ रहा है, यानी कि dr/dt आपको दिया जा रहा है। dr/dt आपके पास है 1/2, क्या है dr/dt? 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड dr/dt आपके पास। और ये बताइएगा वॉल्यूम कितना होगा उसका? वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r का क्यूब, और ये रेडियस आपके पास 1 है। तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर उसको नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है बेटा, अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन बेटा, मेरे विचार में आप इसको बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस जो हैं 2-3 बार पूछे जा चुके हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 पर हैं। 13 क्वेश्चन में आपको ये डायमीटर दे रहा है, तो इस ऑब्वियसली रेडियस आधी होगी, आधी का मतलब 1/2 आप कर देंगे इसके साथ, ठीक है, डायमीटर के साथ। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/4, ब्रैकेट होगा 2x + 1, क्या होगा 3/4 2x + 1। अब आपका स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r की क्यूब। अब r के प्लेस पे आप ये लेके जाने वाले हैं, तो इसे मैं लिख देता हूँ 3 ब्रैकेट आपके पास है 2x + 1/4। अब आप इसका स्क्वायर कीजिए, 4/3 पाई क्यूब, सॉरी क्यूब करना है ना, ये होगा 27/64 इंटू 2x + 1 होल क्यूब। अब आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन पे जा सकते हैं, ये आपको कैंसिल करके देगा 16, ये देगा आपको 9, तो ये 9 है बेटा, याद रखना। तो ये हो गया 9π/16 इंटू 2x + 1 का क्यूब। अब इसका आपको डिफरेंशिएट करना है,
तो dv अपॉन dx x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा क्योंकि वो x के रेस्पेक्ट में मांग रहा है आपसे। 9π/16 इंटू ये 3 पावर आगे आएगी इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर आएगा इंटू 2 चेंज हो जाएगा। अब इसको बस मैं सिंप्लीफाई करूंगा और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है क्योंकि ये कैलकुलेशन का गेम है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन टिपिकल है, कंसेप्ट आसान है। मतलब मैं कहूँगा कि कंसेप्ट आसान है काफ़ी, लेकिन हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी अटपटी का मतलब होता है थोड़ा टिपिकल लेवल की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये आपके पास सेंड वाला, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई चीज़ ऊपर से ऐसे आप डालिएगा तो वो इस तरह का ढेर लग जाता है, इस तरह का ढेर लगता है जैसे आप मिट्टी वगैरह डालते हैं। ये कोई फनल है, कोई पाइप है, वहाँ से आप मिट्टी तरह का डालेंगे तो इस तरह का ढेर लग जाएगा। वही बात वो कह रहा है कि ये रेट ऑफ जो स्पीड जो है, इसके रेट जो है बढ़ने की dv अपॉन dt, ये आपका है 12, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, और बाद में कहा हाइट इक्वल टू है 4, कितनी हाइट 4 है, लेकिन उसने ये भी बोला है कि हाइट जो है वो 1/6 ऑफ रेडियस। मतलब अगर मैं इसकी रेडियस r और हाइट h लेता हूँ, अगर रेडियस r है और हाइट h है तो ये आपके पास कहता है कि h इक्वल टू r/6, यानी कि r इक्वल टू 6h है। कितना है? r इक्वल टू 6h है। अब मैं वॉल्यूम ऑफ कौन बात करता हूँ, वो होगी 1/3 πr²h। क्या होगा? 1/3 πr²h, पाई r स्क्वायर, r की जगह लिख देंगे हम लोग 6h। क्या लिखेंगे r के प्लेस पे? 6h लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर 6h लिख देता हूँ, होल स्क्वायर इंटू h। इसका मतलब 36π/3 h³ का डेरिवेटिव कर दीजिए, h³ का डेरिवेटिव कीजिए, dv अपॉन dh dt कर दीजिए। ठीक है, dv अपॉन dt ये आएगा आपके पास, ये 12 हो जाएगा करके 12π इंटू 3h, ये आपके पास है। अब आपका क्या काम है, यहाँ पर आपको h के प्लेस पे 4 रखना, h के पास 4, h की वैल्यू 4 और dh अपॉन dt की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या निकालना है? dh अपॉन dt, ये dh अपॉन dt आपको निकालना है और dv अपॉन dt की वैल्यू 12 है। ठीक है बेटा, चलो इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपको cx दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट आप कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करके बाद में x की वैल्यू 17 रख दीजिए, ये x की वैल्यू 17 आपको। ऐसे ही इसमें आएंगे आप dr(x अपॉन dx कर दीजिए और बाद में x की वैल्यू 7, क्या रखेंगे? x की वैल्यू 7 रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 17 में एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? πr²। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे और r की वैल्यू 6 रख देंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके r की वैल्यू को 6 रख देंगे, ये होगा 2πr और r की वैल्यू 6 रहेगी, तो यहाँ पर आपका 12π आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाले को मूव करते हैं। rx इक्वल टू आपके पास है, आप इसको drx अपॉन dx आप कर दीजिए और बाद में आप उसमें x के प्लेस पर 15 रख दीजिए। ठीक है, ये आपका काम। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।